हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लास विद संजय में। जैसा कि मैंने कहा था आपको क्लास 10 की मैथ स्टार्ट करने के लिए, तो आज हम लोग कक्षा 10 मैथ्स एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी मैथ पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर मैंने उठाया है आपका त्रिकोणमिति का परिचय। क्या उठाया? त्रिकोणमिति का परिचय। आज आपको कुछ फंडामेंटल में बताऊंगा कि त्रिकोणमिति कैसे बना है और त्रिकोणमिति है क्या। तो आइए हम लोग समय न नष्ट करते हुए त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे और शायद ही कोई बच्चा हो जो जानता हो त्रिकोणमिति का अर्थ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये अंग्रेजी का शब्द है। क्या है? ये आपका अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, और एक निम्न शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये जो है निम्न शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आइए देखते हैं। पहला स्टेप है इसका ट्री। क्या है पहला स्टेप? ट्री का अर्थ होता है क्या? तीन। क्या अर्थ होता है? तीन होता है। और उसके बाद दूसरा स्टेप होगा आपका गोन। क्या होगा? गोन, या आप इसे कह लीजिए गोनो। ठीक है, गोन, या इसका अर्थ होता है गोनो। इसका अर्थ होता है भुजा। क्या होता है? इसका अर्थ भुजा होता है। और लास्ट में क्या बचता है आपका तीसरा स्टेप? मेट्री का अर्थ होता है माप। क्या होता है? माप। ठीक है, त्रिकोणमिति अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ट्री और गुनो और मेट्री। ट्री का अर्थ होता है तीन, गोनो का अर्थ होता है भुजा, मेट्री का अर्थ होता है माप। इसका अर्थ ये हुआ कि तीन भुजाओं के माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गया और तीसरी भुजा ये हो गई। पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, इन तीनों भुजाओं को माप कर जब लिखा जाता है तो कहते हैं इसे ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति ठीक है, त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों को अध्ययन किया जाता है। संबंधों को अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अब बात समझ में आया कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तीन शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द है ट्री, मतलब तीन, गोनो मतलब भुजा, मेट्री मतलब माप। और इनका त्रिभुज बना ही दिया। समकोण त्रिभुज है, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, इनसे मिलकर जो बनता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। और इसकी परिभाषा क्या है?
तो देखिए त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं, ठीक है, त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों को अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ये आपके लिए एक नई जानकारी थी, यूनिक जानकारी। चलिए अब आगे आते हैं, हम लोग सूत्र के बारे में जानते हैं जो हम लोग को इस चैप्टर में फार्मूला अप्लाई करना है। तो ठीक है, उसके लिए आपका हेडिंग होगा त्रिकोणमिति अनुपात। क्या हेडिंग होगा, त्रिकोणमिति अनुपात। हेडिंग क्या है आपका, त्रिकोणमिति अनुपात। तो जैसा इसने कहा है थ्योरी में कि आप क्या बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज। तो मैंने ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लिया, इसको 90 डिग्री कर दिया और यहाँ कोण मैं ए मान लेता हूँ, यहाँ बी कोण और यहाँ सी। तो हमने जब इसको चाप लगाया यहाँ ए के पास लगाया है, तो इसका अर्थ होता है कि ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। और ए के नीचे वाली भुजा क्या कहलाती है, आपका आधार। क्या कहलाता है, आधार। और जस्ट इसके बाएं वाला अर्थात इसके ऊपर की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। ये इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब इसका सूत्र हम लोग निकालते हैं। ठीक है, हमने कोण ए माना, क्या माना है, कोण ए। तो जो भी फार्मूला लिखेंगे ए के अनुसार लिखेंगे। तो पहला लिखेंगे, यहां से मैं लिख देता हूं, पहला लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब ABCD के अक्षर के अनुसार लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर लंब कितना है हमारा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक लाइन क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो क्या है, BC। तो क्या हो जाएगा, BC बटा कर्ण क्या है हमारा, AC। तो ये पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारा क्या होगा, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है आपको पता ही है, आधार। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब देखिए आगे इसमें क्या होगा, आधार कहाँ है आप से पूछ रहा हूँ मैं, तो आप कहेंगे सर आधार ये है हमारा, क्योंकि यहाँ हमने लिख भी दिया आधार। तो क्या हो जाएगा, AB बटा कर्ण क्या है हमारा, AC। तो कर्ण हो गया हमारा AC। तीसरा फार्मूला क्या होगा हमारा, साइन हो गया, कास हो गया, क्या आएगा, tan A। tan A आपको पता है क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है हमारा, तो आप कहेंगे BC है सर। और फिर मैं पूछूंगा आधार क्या है, तो आप बताएंगे सर आधार AB है। तो देखिए हमारा 3 स्टेप कंप्लीट हो गया। साइन ए का होता है BC अपॉन AC, कॉस ए को होता है AB अपॉन AC, tan ए को होता है BC अपॉन AB। अर्थात आप सीरियल समझते हैं हिंदी में, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है, tan ए बराबर लंब बटे आधार होता है। अब इसका 3 अनुपात हो गया, 3 अनुपात और बचा, उसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। चलिए इसका तीसरा फार्मूला लिखते हैं। क्या होगा तीसरा इसका, सेक। सेक ए बराबर क्या होगा आपका, कर्ण बटा आधार। क्या होगा, सेक बराबर कर्ण बटा आधार। तो कर्ण इसका क्या हो जाएगा, AC बटा AB। ये चौथा है हमारा। पांचवा देखिए क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर आधार बटा लंब। तो आधार क्या था हमारा, वो लिख देंगे। आधार हमारा AB है, लंब क्या है हमारा
BC है। अब लास्ट हमारा बचता है क्या, लास्ट हमारा छठा नंबर है कौशिक ए। कौशिक ए हो जाएगा आपका, कौशिक ए हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण हमारा क्या है, AC है। लंब क्या है हमारा, BC है। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कंप्लीट हो गए। ठीक है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कंप्लीट हो गया है। अब जो है नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखेंगे कुछ नए तरीके से, जो इस आधार पर ना होकर दूसरे नियम पर है। तो नेक्स्ट होगा, जैसे आपको पहला बताया जाए कि कोई पूछ ले आपसे कॉट ए बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे कॉट ए बराबर होता है हमारा कॉस ए बटा साइन ए होता है। ठीक है, फिर आपसे कोई पूछ ले दूसरा tan ए बराबर क्या होता है, तो आप बताइए साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। फिर आपसे कोई पूछे कि साइन ए इक्वल क्या होता है, तो आप बताएंगे 1 अपान कॉसेक ए होता है। फिर कोई आपसे पूछे कि कौशिक ए बराबर क्या होता है, तो आप बताइए 1 अपान साइन ए होता है। आपसे फिर कोई पूछे, नेक्स्ट पांचवा फार्मूला हो जाएगा tan ए बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे 1 अपान कॉट ए होता है। 6 हो जाएगा अगला फार्मूला कॉट ए बराबर 1 अपान tan ए हो जाएगा। 7वां हो जाएगा आपका कॉस ए इक्वल 1 अपान सेक ए। 8वां सूत्र हो जाएगा आपका सेक ए बराबर 1 अपान कॉस ए। ये सवाल, ये सारे सूत्र जो हैं हमें मान हल करने में मदद करेगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले पेज पर। ठीक है, चलिए इसे एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा कैमरा ऑफ हो गया था। साइन ए का मान दिया 1/3, कॉस ए ज्ञात करना है। साइन ए का सूत्र मैंने बताया था आपको, क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ऊपर वाले को लंब मानेंगे और नीचे वाले जो 3 इसको कर्ण मानेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज बनाया मैंने, यहाँ कोण ए मान लिया, क्योंकि यहाँ कोण क्या दिया है हमारा ए, तो हम कोण ए को ही मान के हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कर्ण लिखा हुआ है, ये हमारा कर्ण 3 हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आधार फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसका फार्मूला क्या बनता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या आता है, कर्ण आता है। अब देखिए कर्ण का मान हम यहाँ 3 रख देंगे, आधार का मान फाइंड आउट करना है, इसलिए आधार सिंपल लिख देंगे। लंब कितना हमारा 1 है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। आधार का सिंपल लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और जब भी कोई संख्या प्लस में होती है और इसको उस पर पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाती है, माइनस। अगर कोई संख्या माइनस में है और इस संख्या को उस पार लेके जाना तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तो बहुत छोटी सी बात है, समस्या नहीं होनी चाहिए किसी बच्चों को इसमें। चलिए अब देखिए, अब ये हो आ गया ना इस पार, तो 9 - 1 हो जाएगा इक्वल आधार का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब आधार का स्क्वायर इक्वल लिख देंगे। अब देखिए आधार का स्क्वायर है और इक्वल है, अब इक्वल उस पार जाएगा तो क्या होगा, ये हमारा जो 2 है ना, ये 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब होता है रूट। क्या होता है, इसका मतलब रूट होता है, और हिंदी में रूट को बोलते हैं करली। यहाँ स्क्वायर, रूट का मतलब क्या होता है स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लिखा नहीं जाता लेकिन स्क्वायर माना जाता है। तो इसका मतलब है कि जोड़ा कितने का बनेगा, 2 का जोड़ा बनेगा, तो 2 बाहर आ जाएगा और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंदर ही रहेगा रूट के। ठीक है,
तो अब देखिए 8 होता है, इसका फैक्टर क्या होगा, आप कहेंगे सर 2 × 2 और रूट लगा देंगे, यहाँ आधार लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने यहाँ बताया था कितने का जोड़ा बनेगा रूट में, 2 का, तो यहाँ 2 का जोड़ा बनाया तो एक बार बाहर आ जाएगा 2 हमारा, और इसका जोड़ा नहीं बना तो क्या होगा, ये हमारा रूट के भीतर ही रह जाएगा। तो हमारा आधार क्या आ गया छात्रों, 2√2 आधार आ गया। अब आधार को आप यहाँ रख दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी, नो प्रॉब्लम। अब सवाल में क्या पूछा था आपसे, कॉस ए पूछा था, क्या पूछा था, कॉस ए पूछा था। तो थोड़ा सा मैं कॉपी को नीचे कर लेता हूँ जिससे कि हमें हमारा डायग्राम दिखाई दे अच्छे से। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए कॉस पूछा है ना, क्या पूछा है हम लोगों से, मैं यहाँ थोड़ा लिख लेता हूँ। ठीक है, कॉस पूछा, ठीक है, कॉस तो क्या है, कॉस ए पूछा है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कॉस ए बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आपको डायग्राम दिख रहा है, आधार कितना है मेरा, ये है, ठीक है, और कर्ण कितना है मेरा, 3 है। तो क्या लिख दूंगा मैं कि, ठीक है, आधार हमारा आधार बटे कर्ण होता है कॉस, आधार का मान मेरा आया है 2√2 आया, ठीक है, और कर्ण कितना था पहले से आपको पता हुआ है 3 है। इस तरीके से हम लोग इस रेशियो को हल करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इस रेशियो को हल करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लास 10 के छात्रों को ये चीज़ बखूबी समझ में आएगा, और आप लोग इसे शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे और लाइक भी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जल्द लेके आ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैथ का जल्द लेके आ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपकी ही सेवा करना मेरा धर्म है। आपको ज्ञान मिलता रहेगा तो मेरे मन को संतुष्टि मिलती रहेगी। ठीक है, लेकिन हाँ आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर करें। क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको लगातार वीडियो मिलती रहे, नए नए वीडियो मिलती रहे आपको अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद साथियों।